दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस एपिसोड को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 22 को छोड़ा था। जिस बात का हमें अंदेशा था लगभग कुछ वैसा ही हुआ। जून के महीने में गिरते हुए रेटों की वजह से बाजारों से खरीदार गायब रहे थे और फिर स्टॉक्स लगभग खत्म होने के बाद जुलाई महीने में वे एक साथ लौटे और इसी वजह से जुलाई के फर्स्ट हाफ में हमें रेटों में उछाल देखने को मिला। लेकिन यह तेजी सिर्फ लोकल मंडियों तक ही सीमित थी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ने लोकल मंडियों की देखा देखी रेट बढ़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऐसे में यह तय था कि लोकल बाजारों में रेटों में आया उछाल अस्थायी है और समय रहते इसका वापस लौटना स्वाभाविक था। इस एपिसोड में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकल बाजारों में बढ़ोतरी के बावजूद इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स रेट क्यों नहीं बढ़ा पाए। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी कि हमारा आज का यह एपिसोड जालंधर के श्री पुनीत गुप्ता जी द्वारा दिए गए इनपुट्स पर आधारित है, जिसके लिए हम उनका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास भी स्टील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। साथ ही हम अपने सभी दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारा कंटेंट स्टील से जुड़े हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के जरिए अपनी स्टील कम्युनिटी को और मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम सब यह जानते हैं कि हमारे स्टील के रेट हमारे घरेलू बाजारों पर निर्भर न होकर ज्यादातर समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर रहते हैं और हमने पिछले एपिसोड में यह भी देखा कि किस तरह से विभिन्न कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार गिरावट जारी है। हम उन कारणों को यहां रिपीट नहीं करेंगे बल्कि कुछ और कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर आधारित एपिसोड नंबर 20 में हमने इस बात का अंदेशा जताया था कि यूएस और यूरोप के प्रतिबंधों के बाद रूस का स्टील भारत की तरफ रुख कर सकता है। अंततः वह समय आ ही गया। पिछले कुछ एक महीनों में रूस ने सबसे पहले भारत को 40% कम दाम पर कच्चा तेल बेचा। हालांकि यह और बात है कि वह सस्ता तेल आप तक नहीं पहुंचा, वो कहीं और चला गया। फिर कोयला भी आया और अब स्टील भी भारी मात्रा में आना शुरू हो गया है। रूस से आ रहे स्टील, खास करके फ्लैट स्टील का रेट भारतीय रेटों के मुकाबले कम से कम 3 रुपए कम है, जिसकी वजह से भारतीय स्टील कंपनीज बैकफुट पर हैं। दरअसल रूस के पास अपना स्टील निकालने के लिए ज्यादा विकल्प है नहीं और इसके लिए वह अपनी बढ़ती हुई इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए अपनी कीमतें किसी भी लेवल तक गिरा सकता है। यानी कि भारतीय स्टील प्लांट्स अपनी कीमतें कम भी करते हैं तो भी रूस अपना स्टील बेचने के लिए अपना दाम कम ही रखेगा। रूस से आयात होने वाला स्टील भारतीय स्टील कंपनीज के लिए खतरे की घंटी है और इस खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक और पूरे 2021 में भारत ने रूस से केवल 56,000 टन स्टील आयात किया था, वहीं इस वर्ष के मध्य तक यह आंकड़ा 1.5 लाख के पार जा चुका है। बढ़ते स्टील आयात और कमजोर दामों की वजह से स्टील कंपनीज यकीनन चिंतित होंगी, लेकिन उन्हें इस बात से थोड़ी राहत मिल सकती है कि स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के रेट भी गिर रहे हैं। फिर चाहे वो आयरन ओर हो, कोकिंग कोल हो या फिर फेरस स्क्रैप, लगभग हर कमोडिटी के रेट गिर रहे हैं। गिरावट का ट्रेंड आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयरन ओर और कोकिंग कोल की हमने अपने पिछले कई एपिसोड्स में बात की है, तो आज हम यहां स्क्रैप पर चर्चा कर लेते हैं। टर्की विश्व का सबसे बड़ा स्क्रैप इंपोर्टर है। इस चार्ट पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इसका स्क्रैप इंपोर्ट वॉल्यूम बाकी मेजर स्क्रैप इंपोर्टिंग कंट्रीज के मुकाबले इतना बड़ा है कि इसमें मामूली सी भी बढ़ोतरी या गिरावट विश्व भर के स्क्रैप ट्रेड को प्रभावित करने के लिए काफी है। और टर्की में आजकल चल रही है गर्मियों की छुट्टियां। यह छुट्टियां 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहती हैं, जिस दौरान अधिकतर फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन काफी कम रहता है। कई स्टील कंपनीज इस बीच मेंटेनेंस शटडाउन भी लेती हैं। ऐसे में इस पीरियड में स्क्रैप की खपत काफी कम हो जाती है। टर्की की तर्ज पर ही अन्य यूरोपीय देशों, खास करके इटली और फ्रांस में भी 4 से 6 हफ्तों तक का समर हॉलीडेज रहता है। यहां इन छुट्टियों को अगस्त शटडाउन के नाम से भी जाना जाता है। अब गर्मियों में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में स्क्रैप का कलेक्शन तो जोरों पर रहता है, लेकिन टर्की और यूरोप के कुछ देशों में समर हॉलीडेज की वजह से स्क्रैप की डिमांड अपने निम्न स्तर पर रहती है। नतीजतन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे भारत, पाकिस्तान, साउथ कोरिया में स्क्रैप की सप्लाई बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों के चलते पिछले एक हफ्ते में स्क्रैप के रेटों में $30 से $40 की गिरावट दर्ज हो चुकी है
और तो और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था। भारत की तरह ही पाकिस्तान स्क्रैप का एक बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 8% तक गिर चुकी है और इस वर्ष तक अब तक 25% से भी अधिक लुढ़क चुकी है। इस ध्वस्त होती करेंसी की वजह से पाकिस्तान की स्टील मिलों की कॉस्टिंग अनवायबल हो गई है और वे एक के बाद एक अपनी स्क्रैप कंसाइनमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं और पाकिस्तान से कैंसिल हुई स्क्रैप कंसाइनमेंट्स भारत की ओर डाइवर्ट की जा रही हैं। जिस रफ्तार से स्क्रैप की सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इंपोर्टेड स्क्रैप का रेट कम से कम 25 से 30 डॉलर प्रति टन और गिर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय करेंसी भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है, जिस वजह से स्क्रैप के रेटों में आई कमी का फायदा स्टील मिलों को उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी आगामी कुछ दिनों में सिर्फ स्क्रैप के रेटों में आई गिरावट की वजह से ही स्क्रैप रूट से बनने वाले स्टील की लागत पर 2 से 3 रुपए का नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो आयरन ओर और कोकिंग कोल के रेटों में गिरावट की वजह से यह इंपैक्ट और ज्यादा होगा। ऐसे में अधिकतर स्टील मिल्स के लिए अपना वर्तमान स्टील का रेट बरकरार रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर नटशेल में बात करें तो स्टील एक्सपोर्ट्स न के बराबर हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रेट भारत से कम है और हमारे यहां स्टील के निर्यात पर ड्यूटीज भी लगी हैं। बाहर से खास करके रूस का स्टील भारत आ रहा है क्योंकि आयात पर कोई ड्यूटी नहीं है। आयरन ओर और कोकिंग कोल के बाद अब फेरस स्क्रैप के रेट भी कम हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई डिमांड से अधिक है। यानी कि स्टील के रेट कम होने के लिए कई फैक्टर्स हैं, जबकि बढ़ने का फिलहाल एक भी नहीं है। ऊपर से वैश्विक मंदी का खतरा तो मंडरा ही रहा है और इस खतरे के बीच हमारे देश की आर्थिक हालत भी नाजुक मोड़ पर है। ऐसे में चाहे स्टील प्रोड्यूसर्स हो या फिर स्टील यूजर्स, दोनों को चाहिए कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.